कुछ लोग यकीन रखते हैं कि जो लोग एक मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं वो उस जानवर के किरदार की किरदारी या इम्तियाजी खसूसियात रखते हैं। दोबारा से इस पैराग्राफ को देख लें। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। हर साल को चीनी बुर्जों के 12 जानवरों में से एक के साथ मंसूब किया जाता है। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशंस। ये जानवर अक्सर सजावटों में पेश किए जाते हैं। Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the corrective traits of that animal. कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि जो लोग एक मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं वो इस जानवर की किरदारी खसूसियात रखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये ज़ोडिएक को एक्सप्लेन करते हुए बात बताई थी कि वो शख्स जो कि लाइक जैसे 2020 में कोई भी पैदा हुआ है तो वो रैट का ईयर है, तो उनका मानना है कि उसमें रैट की स्पेसिफिक जो है वो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होंगे, जैसा कि उनका मानना है कि वो क्विक विटेड होगा, वर्सटाइल होगा, और अगर कोई ऑक्स के ईयर में पैदा हुआ है तो वो ऑनेस्ट होगा, हार्ड वर्किंग होगा। इसी तरह से जो टाइगर का ईयर है उसमें पैदा होने वाले जो लोग हैं वो ब्रेव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, कम्पिटिटिव होते हैं। रैबिट के ईयर में जो पैदा होते हैं वो जेंटल, क्वाइट या एलिगेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग उनके बिलीव्स हैं। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आजकल में अब आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो अब ये चैप्टर भी पढ़ रहे हैं आप, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये एंटरटेनिंग भी होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। नेट पे सर्चिंग से आपको बेतहाशा मटेरियल जो है वो मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है और इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हमें पढ़ने को और देखने को मिलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, और सिर्फ इमेजेस की फॉर्म में आपने देखना है या सिर्फ रीड आउट करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमारा 7th पैराग्राफ। Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. Chinese New Year is a time, चीनी नया साल वो वक्त है when the family should come together, जब ख़ानदान वालों को इकट्ठे होना चाहिए in order to give thanks, शुक्रिया अदा करने के लिए for the year, उस साल का that has passed जो कि गुजर चुका है, and reinvigorate themselves for the coming year, और आने वाले साल के लिए अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए। Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चीनी नया साल वो वक्त है जब खानदान वाले गुजरे हुए वक्त का शुक्रिया अदा करने वाले और आने वाले बरस के लिए खुद को ताज़ादम करने के सिलसिले में इकट्ठे होते हैं। 3 पैराग्राफ थे जिनकी रीडिंग ट्रांसलेशन आज हमने कंप्लीट की है। ठीक है, इसमें आपने बेटा, आपको पता है नोटबुक में आपने जो नोट डाउन करना है वो सिर्फ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, उर्दू तर्जुमा है जो आपने लिखना है। इस चैप्टर में बहुत से पैराग्राफ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स जो पास्ट पेपर हैं उनको अगर आप सर्च करके देखें फैसलाबाद बोर्ड के, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ख़ास तौर पे जो कि पैराग्राफ नंबर 1 है आपके चैप्टर का शुरू में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से वो अक्सर जो है वो पैराग्राफ आ जाया करता है। इसी के साथ साथ आपका जो 3rd पैराग्राफ है वो भी आपके पेपर में अक्सर आ जाता है। फिर आपका जो पैराग्राफ नंबर 5 है ये भी आपके प्रीवियस जो पास्ट पेपर हैं उनमें काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको बताने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये चैप्टर जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रॉपरली तैयार करें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं उसके लिए मैं ये कहूँगी आपको कि वो वोकेबलरी आज ही आप तैयार करें। नेक्स्ट हम जो है वो ग्लॉसरी आपको पता करते हैं चैप्टर से रिलेटेड और MCQs करते हैं स्पेलिंग और सिनोनिम्स के पास्ट पेपर के। लेकिन आपकी जब तैयारी होती है टेक्स्ट के हवाले से जो वर्ड्स आपने डिफ़िकल्ट अंडरलाइन किए होते हैं तो आप फिर उन MCQs को भी जो है वो आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर का थीम अगर हम देखें, आपके चैप्टर के एंड पे थीम जो है वो लिखा हुआ है कि चीनी नया साल जो है वो चीनी सकाफत के नुमायां त्यौहारों में से एक है
और दुनिया के जो दूसरे नस्ली गिरोह हैं उनमें भी चीन की तरह साल का जो पहला दिन है वो अहम है, लेकिन चाइनीज़ जो न्यू ईयर डे है वो पूरा मंथ इसकी सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखते हैं। चैप्टर में हमने देखा जैसा कि ख़ानदान के अफराद अपने दोस्तों और अजीज़ों से करीब होने की मज़ीद कोशिश करते हैं इस हवाले से कि ताकि वो पुराना जो साल था उसको अच्छे तरीके से फेयरवेल करें और जो आने वाला साल है उसको बहुत ज़्यादा धूमधाम से और ऐश से मनाएं। ठीक है, ये पूरा जो कल्चर है उस पर बेस्ड था चाइनीज़ के, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल किया गया था। डायरी बेटा आपने जो है वो लिख लेनी है अपनी डायरी में, ताकि आप जो है वो सिलेबस को प्रॉपरली अपने टेस्ट के हवाले से तैयार किया करें। अपनी नोटबुक में लिख लिया करें अगर डायरी आपके पास अवेलेबल नहीं है। रीडिंग ट्रांसलेशन हमने की है, ठीक है, उसको आपने सिर्फ ट्रांसलेशन जो उर्दू ट्रांसलेशन है उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने प्रॉपर नोटबुक रेडी करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, हेडिंग जो है वो ब्लू मार्कर के साथ, ब्लू पेन के साथ अपना जो भी समर वेकेशन होमवर्क आप करते हैं उसको किया करें नीटली, ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, बाकी आपका जो टेस्ट है सर अली ने यकीनन आपको जो है वो सेंड कर दिया होगा थ्रू मैडम। ठीक है, उसमें टेस्ट में बेटा आपकी जो भी सैटरडे से ऑनवर्ड एक्टिविटीज़ हम डायरी में कर रहे थे वो शामिल की गई हैं। ऑब्जेक्टिव का पोर्शन उसमें कम है। सब्जेक्टिव का जो पार्ट है उसमें आपने आपका जो ऐसे गिवन है, आपको मैंने कहा था सैटरडे को कि आपने एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको ऐड करने की कोशिश करनी है। तो किसी एक आध स्टूडेंट ने सिर्फ मुझे जो है वो इमेजेस सेंड किए थे अपने जो उन्होंने अपने तौर पे ऐसे तैयार किया था। ग्रामर एंड कंपोजिशन से मैंने आपसे कहा था इनफ मटेरियल है, लेकिन उसमें कोटेशंस वगैरह ऐड करें। ठीक है, उसका सीक्वेंस आप मुझे चेक करवा सकते हैं, या फिर आपसे मैंने ये भी कहा था कि किसी और हेल्पिंग बुक से या नेट से सर्च करके जो है वो आप करें ज़रूर। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने सवाए एक आध के जो है वो मुझे इसका कोई भी मटेरियल जो है वो चेक नहीं करवाया, क्योंकि क्लास में हमारी जो प्रीवियस सेशन थे ये प्रैक्टिस रही थी कि हम सैटरडे को या फ्राइडे को ऐसे जो है वो पढ़ते थे, और संडे का दिन इसलिए होता था ताकि उसमें आप अगर कोई एडिशन करते हैं मटेरियल की तो आप वो नेट से इजीली सर्च कर सकें। तो चूंकि आप से ये सारी बात कहने का मकसद ये है कि 15 मार्क्स का एक ऐसे आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आता है और 15 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं अगर आप देखें तो। ठीक है, और अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स वाला ऐसे लिखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चेकर है वो आपको 6 या 7 नंबर देता है। ठीक है, आपने आज ऐसे यकीनन टेस्ट में लिखना है वो। ठीक है, तो लेकिन कोशिश करें नेक्स्ट टाइम जब आपको मैं ऐसे करवाऊं तो आपका इनफ मटेरियल जो आप उसको ऐड करें मज़ीद नेट से सर्च करके, और उसको ना मुझसे चेक ज़रूर करवा लें, क्योंकि फैसिलिटी है एक आपके पास। जब आपको कहा है कि आप किसी भी हवाले से कोई भी किसी किस्म की हेल्प आपको चाहिए है किसी भी असाइनमेंट के हवाले से, तो आप वो मुझसे चेक करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर कोई भी किसी किस्म की कमी पेशी होगी तो वो मैं उसको ज़रूर गाइड करूँगी। आपको कोटेशंस ऐड करनी होंगी तो कोटेशंस भी मैं आपको जो है वो फिर बता दूंगी कि कहाँ कहाँ पे आपने कोटेशंस जो है वो प्रॉपरली ऐड की हैं और कहाँ पे आपने कोटेशंस को अगेन जो है वो रिपीट करना है। कोटेशंस भी जब आप नेट से सर्च करते हैं तो नेट पे भी आपको पता है कोई इतना ऑथेंटिक जो है वो मटेरियल नहीं होता, ग्रामेटिकली उसको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत होती है। कोटेशंस को आपने उठा के ऐसे में एज सच जो है वो नहीं ऐड कर लेना, बल्कि उसको चेक करवाएं ज़रूर। ऐसे इस पे किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो ना करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है 15 मार्क्स का 15 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपकी जो डायरी होगी वही आपके टेस्ट में जो है वो शामिल की गई होगी। पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से, क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड आप जो है वो पहली दफ़ा कर रहे हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से अगर कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हुई है याद करने में तो वो भी आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के लिए लास्ट वीक में भी मैंने आपसे कहा था अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक जो है वो टेक्स्ट बुक नहीं ली तो वो आज ज़रूर ले ले, क्योंकि कल हमने जो ग्लॉसरी वाला काम है आपका वो अपनी टेक्स्ट बुक से करना है, फिर आगे वर्क पेजेस भी जो हैं वो टेक्स्ट बुक से करने हैं। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक जो है वो हमें ज़रूर चाहिए। टेक्स्ट बुक के बगैर फिर वर्क पेजेस या ग्लॉसरी वाला जो कल हमने काम करना है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
Thank you so much students. If you have any problem and queries, you may ask